चलिए दोस्तों, आज 7 मई 2026 के करंट अफेयर्स के रिवीजन से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लेते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही थी। फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक गणितीय मान या मल्टीप्लायर है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन निर्धारण में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पिछले वेतन आयोग के मूल वेतन को नए वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार संशोधित करना है। जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, पुराने मूल वेतन को इस फैक्टर से गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। प्राइमेटोलॉजिस्ट। प्राइमेटोलॉजिस्ट वह वैज्ञानिक होता है जो प्राइमेट्स जैसे बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी आदि का अध्ययन करता है। यह उनके व्यवहार, सामाजिक संरचना, विकास, आनुवांशिकी और पर्यावरणीय संबंधों को समझने का प्रयास करता है ताकि मानव विकास और जैव विविधता संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। चलिए दोस्तों, अपने माता पिता को प्रणाम करके आज 7 मई 2026 के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दक्षिणी तट रेलवे जोन का मुख्यालय किसे अधिसूचित किया है? आंसर है विशाखापत्तनम को। अभी तक हमारे पास 18 रेलवे जोन थे जो इसे लेकर अब 19 हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स के तहत किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है राहुल द्रविड़ को। हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पोर्ट कौन सा है? आंसर है चिदम्बरनार पोर्ट, ये तमिलनाडु में है। हाल ही में BWF उबेर कप 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर है दक्षिण कोरिया ने। और दोस्तों याद रखिए, बैडमिंटन में 2 कप होते हैं, एक उबेर कप और एक थॉमस कप। उबेर कप ये महिला श्रेणी में होता है और थॉमस कप पुरुष श्रेणी में होता है। और बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आंसर है वैरा मुथु को, ये तमिल कवि हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में मिलता है, 22 भारतीय भाषाएं और 1 अंग्रेजी। और इसमें बाग देवी की प्रतिमा भेंट की जाती है जो माता सरस्वती की प्रतिमा होती है और 11 लाख इनाम के रूप में इसमें प्रदान किया जाता है। हाल ही में 2025 के सिस्मिक कोड संबंधी चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? आंसर है 2016 के मानक को। एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन सी है? आंसर है NMDC। NMDC का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हाल ही में ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग कहां शुरू हुई है? आंसर है तिरुवनंतपुरम, केरल में, और ये आज ही के दिन 7 मई को शुरू हुई है। हाल ही में पोट्री श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां हुआ है? आंसर है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? आंसर है ममता कालिया को। और जीते जी इलाहाबाद के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। भारत का मेट्रो नेटवर्क विश्व में किस स्थान पर है? आंसर है तीसरे स्थान पर। हाल ही में साफ हाइड्रोजन और डिसेलिनेशन के लिए एमएक्सएन बेस्ड मटेरियल किसने विकसित किया है? आंसर है IIT गुवाहाटी ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है? आंसर है 12 सप्ताह का। हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान रहा? आंसर है 16वां स्थान। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? आंसर है इंडोनेशिया के साथ। और प्रम्बानन मंदिर 9वीं शताब्दी में बना था और ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन कपास क्रांति के लिए कितना बजट जारी किया है? आंसर है 5600 करोड़। और दोस्तों, महाराष्ट्र कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर गुजरात है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया? आंसर है उत्तर प्रदेश। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन सेकेंड CDS अनिल चौहान जी ने किया है। हाल ही में चर्चा में रही भाव्या योजना का संबंध किससे है? आंसर है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से। स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए रिसा ब्रांड किसने लॉन्च किया है? आंसर है जनजातीय मंत्रालय ने। कलिंजर का किला कहां है? आंसर है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, और इस किले को चंदेलों ने बनवाया था। हाल ही में चर्चा में रहे बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की पहचान के लिए प्रशास्त 2.0 ऐप का संबंध किससे है? आंसर है NCERT से। दोस्तों
एनसीईआरटी को अभी जल्द ही डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला है। प्रधानमंत्री ने लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर है असम में। वसंत उत्सव चापचार कूट कहाँ मनाया जाता है? आंसर है मिजोरम में। ग्लोबल आतंकवाद इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया है? आंसर है पाकिस्तान ने, और भारत को 13वां स्थान मिला है। भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? आंसर है जादूगोड़ा की खान झारखंड में। भारत में थोरियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? आंसर है मोनोजाइट रेत में, और ये मोनोजाइट रेत केरल के तट पर मिलती है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर है चरना बिरकुल। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? आंसर है गुरुग्राम में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 मार्च को। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आंसर है झारखंड में। प्रॉपर्टी कंसल्टिंग फर्म सेविल्स की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु 2035 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर होगा। दिल्ली का नया उपराज्यपाल कौन बना है? आंसर है तरनजीत सिंह संधू। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का अध्यक्ष कौन बना है? आंसर है शशि शेखर वेम्पति। दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है सुषमा यादव को। मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? आंसर है एंड्रिया किमी स्टोनेली ने। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है भारत, और पहले नंबर पे चीन है। हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर है आंध्र प्रदेश। कहां 14 गोताखोरों ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है अंडमान निकोबार में। भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन बना है? आंसर है तमिलनाडु, और इसने गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। और सबसे ज्यादा मछली जो पकड़ी जाती है वो है मैकेरल मछली। तमिलनाडु ने वित्तीय वर्ष 2025 में 6.85 लाख टन का उत्पादन किया था, मछली का उत्पादन किया था। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? आंसर है रोहित जैन, और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 5 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है जेनिक सिनर। जून 2026 के पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है भारत। अल्जीरिया देश की राजधानी और मुद्रा क्या है? आंसर है राजधानी अल्जीयर्स है, और मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। ये दोस्तों अब मेंस एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं जो आंसर राइटिंग में बहुत काम आने वाली हैं। नॉर्थ टेक सिंपोजियम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में आयोजित डिफेंस त्रिवेणी संगम के दौरान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और हाईटेक युद्ध कौशल पर विशेष जोर दिया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय सेना, उद्योग विशेषकर एमएसएमई के लिए और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के बीच त्रिपक्षीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसका उद्देश्य घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देकर विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना है। आधुनिक तकनीक से न केवल सेना की रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत होगी बल्कि रक्षा निर्यात में भी वृद्धि होगी। यह पहल भारत को रक्षा क्षेत्र में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र, ग्लोबल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैश्विक ऊर्जा संकट और भारत। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल के आयात का लगभग 45% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से प्राप्त करता है। आपूर्ति के व्यवधान से वित्त वर्ष 2026-27 में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के 4.4% तक रहने का अनुमान है। इस जोखिम को कम करने के लिए भारत अपनी एलएनजी भंडार क्षमता को बढ़ा रहा है और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। यह संकट भारत के लिए ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण और अनिवार्यता को रेखांकित करता है। मीथेन उत्सर्जन और मार्स प्रणाली। मीथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम मार्स एक उपग्रह आधारित डेटा प्लेटफॉर्म है जो वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोतों की पहचान और निगरानी करता है।
यह प्रणाली राष्ट्रों और उद्योगों को तत्काल उत्सर्जन डेटा उपलब्ध कराती है ताकि ग्लोबल मीथेन प्लेज के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। मीथेन की ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता CO2 के मुकाबले कहीं अधिक है, इसलिए इसकी कटौती जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में महत्वपूर्ण है। यह तकनीकी पारदर्शिता निगरानी सुनिश्चित कर उत्सर्जन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होगी। डिजिटल मृदा मानचित्रण। भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजिटल सॉइल मैपिंग तकनीक को अपनाया जा रहा है, जो मिट्टी के स्वास्थ्य का सूक्ष्म स्तर पर डेटा प्रदान करती है, जिससे खेती की लागत कम होती है और पर्यावरण का संरक्षण होता है। इस डेटा का उपयोग सिंचाई योजना और फसल विविधीकरण के सटीक निर्णय लेने में भी किया जा सकता है। यह डिजिटल इंडिया और सॉइल हेल्थ कार्ड योजना को अगले स्तर पर ले जाने वाला एक क्रांतिकारी कदम है। आज की लास्ट खबर, केयर इकोनॉमी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार केयर इकोनॉमी को अब देश के आर्थिक बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक देखभाल कार्यों को GDP की गणना में शामिल करने से उनकी आर्थिक गणना भी बढ़ेगी। यह ढांचा न केवल लैंगिक अंतराल को कम करेगा, बल्कि देखभाल क्षेत्रों को औपचारिक बनाकर लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। देखभाल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण राष्ट्र की मानव पूंजी और उत्पादकता में दीर्घकालिक निवेश के समान है। मिलते हैं दोस्तों कल ठीक इसी टाइम रात 9 बजे। तब तक लगे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।